हेलो फ्रेंड। तो टुडे आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास 11 का जो है चैप्टर 2 है और एक बेसिक टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। और इसमें जो है पहले हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है मैं 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद है और आगे देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज मेजर द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बात करूं, अब ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट को पहुंचना है हमको, तो हमारे पास बहुत सारा पाथ होगा। यहाँ से ये पाथ को कवर कर सकते हैं, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। और आपको देयर आर इनफाइनाइट पाथ जिसको आप फॉलो करते हुए पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक पहुंच सकते हो। ओके, तो डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। ओके, वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, आप देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा, आपको पता चलेगा, पर एक बेसिक आइडिया लेता हूं मैं। मान लेते हैं एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ओके, ए है और ये क्या है? बी है। ओके, मान लेते हैं कि ये 3 मीटर है और ये क्या है? 4 मीटर है। ओके, ओके, और इसके बीच में क्या है? मान लेते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अगर हमसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, ओके, यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ पे होगा 3 + 4, बिकॉज यहाँ से हमको ये पाथ का एक लेंथ कितना है? 3 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, क्या है? ये 4 मीटर है। तो 3 + 4 यानी कि ये 7 मीटर हमारा क्या हो गया? दिस इज द डिस्टेंस। ओके, और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो अब इनिशियल ए पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है? ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में हमारा क्या है? एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ए और बी कितना हो जाएगा हमारे पास? ये डिस्प्लेसमेंट है, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज द 5। यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर हुआ। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 5 मीटर। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक सर्कल है, ए ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पे ही ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है और राउंड किया और यहाँ पे ही पहुंच गया, उसी पॉइंट पे पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया। तो अगर मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है? आर है, आर है 2 मीटर, 2 मीटर मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना होगा? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। देखिए, पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है ना, उसके बाद बात करें, इसका पाथ कितना होगा? ये पूरा लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है। दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2/r। आर यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पे 2 मीटर है, यानी कि 2 × 22/7 × 2।
दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ब्रदर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों एक्चुअली क्या हो गया, मीट हो गया। अब इस फिगर में आपको एक क्लियर चीज दिख रहा है, देखिए अब ये जो पाथ है ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, दिस इज द डिस्टेंस। अब मान लेते हैं एक पाथ है और ये कर्व की तरह गया हुआ है। ओके, तो ये अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। यही अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट है। दोनों का हमने क्या किया, मीट किया, जो स्ट्रेट लाइन है और उसका जो लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं कुछ उसके कंपेयर करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्योंकि पूछ देता है एक्चुअली, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, पर आपको ये बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है जी, डिस्टेंस आपका क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल। क्लियर। उसके बाद क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जब क्या है, स्केलर। हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यदि बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, और वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। देखिए डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि हम इसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड ही होता है उसमें। ओके, यही वेक्टर की बात करें तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जैसे कि अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा आपको, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा आपको। ओके, स्पीड आ जाएगा, मास आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा, टाइम, ये सब क्या है, वॉल्यूम है। ओके, उसके बाद पावर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। ओके, ये सब क्या है, आपको स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, पर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लूं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसके बाद फोर्स हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वैल्यू इन क्लोज पाथ। क्लियर, ये क्या होता है कि कभी भी डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा। वो पॉजिटिव ही होगा, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन वही क्या हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो सकता है। ओके, और ये निगेटिव भी हो सकता है। ओके, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर। अब जैसे देखो कैसे, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि मैं आपको, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ए पॉइंट है। क्लियर, ए पॉइंट है, ए से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ से आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ से क्या हुआ आपको, ए से क्या हुआ, निगेटिव चला गया। ओके, इस मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया। यानी कि मान लेते हैं कि 3 मीटर गया है, फिर ये 3 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये 2 मीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस की अगर बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 + 2, यानी कि 14 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, अब फाइनल पॉइंट क्या है, बी। क्लियर। तो ए और बी में कितना डिस्टेंस है, 2,
लेकिन निगेटिव डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, दैट मीन्स के -2। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2। क्लियर, ये बहुत आसान है, आपको समझना है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं पाथ डिपेंडेंसी। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा जो डिस्टेंस होता है पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्टेंस होता ही है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, वाइड, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिपेंड्स ओनली द इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में बस हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा इनिशियल, वो पाथ डिपेंडेंसी नहीं होता, वो बस ये देखता है कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। उससे बस उसको बस 2 पॉइंट से मतलब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ओके, अब आते हैं साइन का। तो साइन ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब 3 केसेस ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, जैसे पहला केसेस पॉजिटिव कैसे होगा, अब मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड, जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं कि या एक पॉइंट है यहाँ पे और आया और फिर इसी पॉइंट पे क्या हुआ, मीट कर गया। तो हमारा जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो हो गया एक ही पॉइंट पे है। दैट्स मीन्स कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, सर्कुलर पाथ को मूव करते हुए उसी पॉइंट पे मीट कर गया, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, मीट कर गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो इस केस में क्या हो गया, जीरो हो गया। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव कब होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है और ये क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आया ऐसे ऐसे और ये क्या हुआ, निगेटिव चला गया। तो यहाँ से स्टार्ट किया था ए से और बी पे पहुंच गया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, तुम्हारा निगेटिव हो गया। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, सारे सम ऑफ द ऑल द पाथ, ये पाथ ये पाथ ये पाथ ये पाथ ये पाथ और वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, अब आते हैं आपको, अब आते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा जो मैग्नीट्यूड रिलेशन है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो होगा हमेशा हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा या उसके बराबर होगा। ओके, ज्यादा, ये भी डिस्कस हम लोग किए हैं। ये तीनों केस में, केस वन में क्या है, दोनों बराबर है। केस टू में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। थर्ड केस में देखो, डिस्टेंस तो क्या है, सारा पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, -2 है। तो डिस्टेंस क्या है, वो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। क्लियर, अब आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक वही है पर कुछ एडवांस लेवल की तरह मूव करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन r1, मानते हैं यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। क्लियर, अब ए मान लेते हैं इसको और ये बी मान लेते हैं। अब r1 जो है, मान लेते हैं इसका पॉइंट r1 है और यहाँ का जो पोजीशन है x1 है, y1 है और z1 है। क्लियर, लेकिन वही बी का क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट तुम्हारा ऐसे गया। ओके, ये पाथ ऐसे है। बी का जो है वो क्या है, x2 है, y2 है और ये क्या है,
Z2 है। क्लियर? तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना, अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ना कि डिस्टेंस की। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा आर। क्लियर? डेल्टा आर कितना होगा, R2 माइनस R1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। तो अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड उसका निकालेंगे। हमने तो वेक्टर फॉर्म में निकाला, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ द डेल्टा आर, दैट मींस अंडर रूट ऑफ द X2 माइनस X1 और X2 माइनस Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। जैसे मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है 1 2 4। क्लियर? इसका इसका तुमको पोजीशन पोजीशन तुम्हारा ये है। अब यही मान लो कि ये बी पॉइंट है, इसका 3 है, 2 है, 7 है। क्लियर? इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, 3 2 7। तो अगर मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ X2 माइनस X1 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 का स्क्वायर, जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी कि 2 माइनस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 यानी कि 13। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ये निकल जाएगा। ओके, अब आते हैं डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। ऑलरेडी हम किए थे डिस्कस ये कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड होता है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर? अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। कि सर्कुलर मोशन आर आर्क एंगल थीटा है। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पे थीटा है। क्लियर? यानी कि ये यहां से इसने क्या हुआ, एक बंदा है ए से, ये सर्कुलर पाथ है और ये बी है, ए से ये सर्कुलर पाथ है, अब ए से बी तक गया वो बंदा। क्लियर? तो हमें निकालना है, पहला क्या निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सिंपल सा क्या है, मैथ्स का फंडा है ना? तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या बोलता है कि ये जो टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है, यानी कि आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट का बात कर, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है हमारा। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस हो जाएगा कितना, 2r साइन थीटा बाय 2। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक बेसिक सवाल है, यहां से आपको एक क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट यहां से ए पॉइंट है, ए
एक बंदा जो है ए से स्टार्ट किया और 1.5 मीटर ट्रेवल करके बी पर पहुंचा। बी से इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। ओके, उसके बाद सी पे पहुंचा। सी के बाद फिर उसने क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज करके डी पे पहुंचा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है क्या, इसमें आपको निकालना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल डी से मैं डिस्टेंस को कर रहा हूँ और दूसरा जो है स्मॉल डी मैं डिस्प्लेसमेंट से कर रहा हूँ। क्लियर। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कितना पाथ कवर किया, 1.5, दूसरा 2 मीटर, थर्ड ये वाला पाथ कवर किया, ये पाथ कवर किया और ये पाथ कवर किया। क्लियर, डी पे पहुंचने के लिए 4.5, तो कितना हो गया 4.5, 1.56 और यानी कि 8 मीटर क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक, डी तक। तो हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्टेस्ट पाथ को जनरेट करेंगे ए और बी तक जाने के लिए। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे, तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सॉरी, ऐसा होगा। तो ये वाला जो वर्टिकल ए से मैं इसको ई मान लेता हूँ, ई। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, 1.5। ओके, तो हमारे पास टोटल बेस कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर और ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ओके, 2 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, एच निकालना है। तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 6.3। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर। तो इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया। अब आते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कि पी क्यू आर एस आर द 4 सिमेट्रिकल पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कल of the radius 4 kilometer. What is the displacement when the car move from the P to R along the given circular path? एक सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन को साथ हम डील करते हैं। देखिए, एक सर्कुलर पाथ है, 4 पॉइंट है, वो भी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें 4 पॉइंट सिमेट्रिकल क्या होगा, ये होगा। इसको मैं P नाम दे देता हूं और इसको Q दे देता हूं, इसको R देता हूं और इसको क्या है, S दे देता हूं। अब यहां से कार स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं ये कार है, यहां से कार स्टार्ट हुआ और कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंच गया। क्लियर, यहां पे पहुंच गया। तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, अगर इसका रेडियस है, मानते हैं रेडियस कितना दिया है, इसने बोला है 4 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस को मैं कैपिटल जिससे करता हूँ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। लेकिन क्या हुआ है, हाफ कवर किया है तो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पाई आर इज द व्हाट, डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अरे भाई पी और आर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2 आर हो जाएगा ना, सिंपल सा 2 इंटू आर, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से आपको एक फंडा क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है।
ओके। और ये बहुत ही मतलब इसको मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि इससे बहुत आपको जो एक ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ से मैं दो तीन क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन में मैं ऐड करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्या है, अगर देखा जाए तो, है ना। अब आते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। ए पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स विथ वेलोसिटी कितना, टी स्क्वायर माइनस 40 और 3 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द t0 to 4 सेकेंड। क्लियर? क्लियर? तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके। अब ये तो था क्या कि ये जो वेलोसिटी जो है, हमारे पास जो वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3। क्लियर? क्वाड्रेटिक में है। तो हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके। तो अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूं, तो ग्राफ ऑब्वियसली आएगा, क्या आएगा, ओपन। क्योंकि अब इसको देखेंगे क्वाड्रेटिक का नियम क्या है, अगर जो टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा ग्राफ। क्लियर? तो ग्राफ शायद इस तरीके से आएगा। ओके। अब ये जो पॉइंट है, अब हमें ये देखना है कि पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। अब इसका कितना दो फैक्टर आएगा, कितना आएगा, इसका जो दो फैक्टर आएगा वो क्या क्या आएगा, यानी कि ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, एक तो 1 पे करेगा और एक क्या करेगा, 3 पे करेगा। क्लियर? 1 और 3 पे करेगा। अगर ये वाई एक्सिस वेलोसिटी का है और नीचे वाला क्या है, टाइम का है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे कि जब ये बॉडी जो है किसी भी ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है तो किस किस पॉइंट पे वो टर्न कर रहा है। क्लियर? तो वो फैक्टर निकालेंगे हम लोग। अब इसका जो फैक्टर है, इसका जो फैक्टर है निकालने के बाद मेरे पास आया 1 और 3। तो ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक यहाँ पे और एक 3 पे। ओके। तो हमारे पास जो होगा ये 0 1, कहीं ना कहीं ये 2 यहाँ पे लाइज कर रहा है और ये क्या होगा 4। क्लियर? 4। तो यहाँ पे हमें निकल गया, ग्राफ ऐसा होगा, इस टाइप का आएगा। अभी हम एग्जैक्ट देख नहीं रहे हैं, मेरा फंडा मेरा मेरा टारगेट क्या है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? वो भी टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 0.2 से पॉइंट, सॉरी 0 से 4 सेकेंड तक। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि जो अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा ना ब्रदर, देखो इस केस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये v और t का ग्राफ है, तो एक ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया जो है क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है।
तो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो टोटल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 4 तक। क्लियर, 0 से कहाँ तक, 4 तक, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4। और ये जो हमारे पास जो VT दिया हुआ VT dt, क्लियर। तो 0 से 4 इंटीग्रेशन t² माइनस 4t प्लस 3, क्लियर, dt, क्लियर। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इसका कितना हो जाएगा, t3/3 माइनस 4t² 2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 4, क्लियर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 कैंसिल, यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस ये 3t हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आएगा आंसर, इसका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 64/3, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 32, ये आ जाएगा प्लस 12, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 मीटर, क्लियर। 4/3 मीटर ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की बात करें तो अब यहाँ पे हम क्या करें, डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए देखो, इस फंक्शन को हमें पॉजिटिव को भी कवर करना है, निगेटिव को क्या है, पॉजिटिव को कवर करना है और निगेटिव को भी कवर करना है। ओके, निगेटिव वाला डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो टोटल पाथ है, देखो वेलोसिटी कैसे हुआ, ट्रेजेक्टरी यहाँ से गया और चेंज हुआ, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो क्या हुआ, अपना डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज किया हुआ, क्लियर। 1 से क्या हुआ होगा, चेंज किया होगा, और 3 से भी क्या हुआ, वो डायरेक्शन जो है वहां पे भी चेंज हुआ है ना। तो ये डायरेक्शन जो है हम चेंज करते हैं, देखते हैं। अब देखो, जो 0 से 4 तक जो डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें, तो वो जो एरिया होगा बिलो द टी एक्सिस बिटवीन द 1 से क्या, 1 से 4 तक होगा, ओके, 1 से 4 तक। लेकिन वही हम क्या कर रहे हैं, टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरिया above and below the time axis represent the total distance, क्लियर। यानी कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 VT प्लस dt कर लेंगे, ओके, प्लस 1 से 3 VT dt प्लस 3 से 4 VT dt, ओके। अब यानी कि 1 से 0 से 1 हम फंक्शन को पुट करेंगे, t² 4t प्लस 3 प्लस 1 से 3 t² माइनस 4t प्लस 3, उसके बाद dt होगा प्लस
3 से 4 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 dt। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन करेंगे हम। जीरो से 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, या कि 3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 1 प्लस 3 4t स्क्वायर बाई 2, सॉरी प्लस 3t, 0 से, सॉरी 1 से 3 प्लस टी क्यूब बाई 3 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, 3 से 4। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आपका आएगा, कितना आएगा, अगर मैं इसको देखूं तो 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, ये आ जाएगा आपको, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया आपको, डिस्टेंस आ गया आपको 4 मीटर। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, कितना आ गया, 4/3। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखो आईटी कैसे आपको क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर मैं फ्रेम करूं तो इस क्वेश्चन में ये आपको कैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको घुमाएगा कैसे, देखो अब पूछ देगा कि अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि इस ग्राफ में सबसे मिनिमम वेलोसिटी क्या है, कहाँ पे होगा, देखो वेलोसिटी वर्सेस क्या है, ये ग्राफ जो है, अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस क्या है, ये टाइम है। क्लियर। अगर ये ही क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द मिनिमम वेलोसिटी, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट में मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी क्या है, कहाँ पे आ रहा है, तो मिनिमम वेलोसिटी ये है। तो इस पॉइंट को आप फाइंड आउट कैसे करोगे मिनिमम वेलोसिटी, आप मुझे बताओ इस पॉइंट को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, इस पॉइंट को आप फाइंड आउट कैसे करोगे। अब ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स जो निकालोगे आप, वर्टेक्स निकालोगे माइनस बी बाई 2a, यानी कि जो हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन जो था कितना था, अगर मैं वेलोसिटी फंक्शन की बात करूं तो vt हमारे पास कितना था, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये था ना जी। तो माइनस भी कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 और 2 × 1 यानी कि 2, यानी कि 2 सेकेंड, एक यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड, वो 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है, वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। क्लियर। 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, मिनिमम आ रहा है। क्लियर।
2 सेकेंड पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिंपल सा क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, वीटी dt आपको निकल जाएगा। क्लियर? यानी कि 0 से 2 तक वीटी कैसे, इसको डायरेक्ट में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 dt, यानी कि टी स्क्वायर बाय 3 माइनस 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t, यानी कि 0 से 2, यानी कि 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 8 बाई 3 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 8 आ जाएगा, प्लस आपको 6, यानी अगर आप वो देखोगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या, अगर 3 बाई 8 बाई 3 का कितना वैल्यू आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.3 समथिंग 3 आएगा, माइनस 8 प्लस 6, यानी कि 0.3 मीटर आपको ये हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। अगर यह मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, 1 था, 1 से 1 था हमारा, ओके, और ये क्या है, 0 है, तो आपको क्या करना होगा, 0 से 1 वीटी dt प्लस 1 से क्या 2 तक वीटी dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या होगा, डिस्टेंस दे देगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। सो अगर इस प्रॉब्लम में जो हमने डिस्कस किया, इस प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप आके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।